योगी शासन में सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद खुद को असुरक्षित बता रही हैं। सांसद ने स्थानीय पुलिस पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी को अवगत कराया है। इधर सांसद पर भागवत प्रवक्ता ने धमकी देने के आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 सांसद समर्थकों को हिरासत में लिया है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादों से चोली दामन का साथ है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सांसद वृंदावन में भी चर्चाओं का विषय बन गई है। मामला नगर के मोतीझील इलाके स्थित एक विवादित आश्रम से जुड़ा हुआ है। भूरीवाला आश्रम पर स्वामित्व की लड़ाई को लेकर करीब 1 माह पूर्व स्वामी कृष्णानंद और स्वामी दर्शनानंद के बीच हिंसक विवाद हुआ था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हुए थे। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए थे। सोमवार को एक बार फिर आश्रम उस समय फिर सुर्खियों में आ गया, जब सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उक्त आश्रम पर अपने अमले के साथ पहुंची। उक्त आश्रम के ठीक सामने रहने वाले भागवत प्रवक्ता नागेंद्र महाराज भी आश्रम के विवाद में स्वामी कृष्णानंद के पक्ष में खड़े थे। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने भागवत प्रवक्ता की गैर मौजूदगी में उसके घर पर जमकर गाली गलौज करते हुए धमकियां दी। भागवत प्रवक्ता की पत्नी की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने 3 सांसद समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सांसद का गुस्सा भड़क गया और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी से शिकायत की है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। रात में मैं खिड़की में से देख रही थी, 5-6 गाड़ियाँ आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं गाड़ियाँ क्यों आई हैं आश्रम में सामने। तो मैंने झांक के देखा तो उसमें से कुछ आदमी लोग निकले और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे घर के लिए कि इन लोगों को बताएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इन लोगों को हम इस तरह से अनटन अभद्र भाषा बोल रहे थे। इतने में मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग, आज यहाँ गली के मुख खड़े होकर इस तरह से बातें ना की जाए, आप जो भी बात करें आप आश्रम के अंदर जाए। तो बोल रहे कि ज़्यादा बोल रही, नीचे उतर के तेरे को हम बताते हैं। तो सामने आश्रम में से एक संत निकल के आता है, छोटी कट का एक संत है। वो बोले मेरे को कि 2 कौड़ी की औरत तेरी औकात है तो तू नीचे आ, नीचे आके बात करते, तेरे को इतना मारेंगे तू होश भूल जाएगी। अब तेरी बारी है, हम लोगों ने जो हमको करना था वो हम कर रहे हैं, अब तेरी और तेरे पति की बारी है, तुम लोगों को हम बताएंगे। हमने तब भी कुछ नहीं, मैं नीचे उतर के मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, बताओ मुझे क्या बोलना चाहते हो। तब ये आश्रम के अंदर चले गए। पुलिस वालों के सामने की सारी बातें थी, सब खड़े हुए थे, सब वहां मौजूद थे। वो सबके सामने मेरे को बहुत गंदा बोल रहा था और किसी ने कुछ भी नहीं बोला उन लोगों को। उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ गई। आज सुबह की बात है, 5-6 लड़के वहां कुंडी के वहां खड़े हुए थे। मैं सुबह राशन लेने गई थी, वहां से लौट के आई, तब भी बोले थे मेरे को इशारा करके, बोलते यही लेडीज है, इसी के संग में, अब इसी के संग जो कर रहा है वो इसी के संग करना है और इसी के घर के लिए कर रहा है। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप आ गई। आज मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे थे गाड़ी में, तो जैसे हम लोग उतरे तो वो संत जो है वो वहां खड़ा हुआ था। वहां खड़े होने के बावजूद भी उसने बोला कि ना, अरे मैं कमर पे हाथ रख के बोला कि अरे इन लोगों को तो मैं बताऊंगा, अभी इन लोगों की हेगड़ियां मैं निकालूंगा, अब तो मेरा राज चलेगा इस गली के अंदर, मैं हूँ जो भी हूँ। और है ना क्या बोलते, 2 कौड़ी के लोगों की कल रात में तो मैंने उतार दी थी, अब तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले सब खड़े हुए थे आश्रम के अंदर। तब मैं यहाँ से गई, मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कहा तुमको तमीज नहीं लेडी से बात करने का, तुम किस तरह से बोल रहे हो। तो बोलते इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठाया कि तेरे को अभी बताऊंगा, अभी तेरे को मारूंगा। तो मैंने बोला कि तुम मार के दिखाओ, मैंने कहा तुम में अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो पुलिस वालों के सामने इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठा लिया पुलिस वालों, और उसके बावजूद भी इन्होंने आश्रम के अंदर इतने गुंडे भर रखे हैं। मेरे हम जीना हमारा दुश्वार है, हम बच्चे भी हम बाहर नहीं खेल सकते। ये बुरी वाला आश्रम है, इसमें आए दिन इन लोगों ने कम से कम उसी रात में भी 5 गाड़ियां भर के गुंडे बुलाए थे। पिस्तल इन्होंने हमारी आंखों के सामने आज जिन लोगों ने मारपीट की थी वो लोग कौन थे? ये इन्हीं के आश्रम में इन्हें गुंडे पर रखे हैं। 20 गुंडे मेरे दरवाजे पे मुझे मारने के लिए आए थे। आश्रम से निकल के मैं अपने घर के अंदर थी, मैं अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, इन्होंने मारने के लिए 50 गुंडे मेरे को मारने के लिए आए और आश्रम के अंदर मैं आए जैसे मुझे मारने के हुए मेरे विद्यार्थी ने गेट बंद कर दिए और जो प्रज्ञा भारती है उनके गनर ने पिस्तौल निकाली मेरे ऊपर कनपट्टी में मारने के लिए मुझे कि इस साली को मैं बताता हूँ आज इसको मारे डालता हूँ। पुलिस ने कुछ लोग हिरासत में भी लिए और पुलिस वालों ने उसके बाद भी जब उन्होंने पिस्तौल पकड़े तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, 2-3 लोगों को पकड़ के लेके गई है साथ में, पर उन लोगों ने मारा और गेट पूरा झंझोर दिया। मेरे बच्चे और मैं पूरे हिल गए। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, मेरे पति नहीं रहते, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, ये कुछ भी मेरे साथ कर सकते मेरे। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे निरंतर गालियों की बौछार मेरे ऊपर की जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये माहौल सब क्यों है। यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आई और सूचना देते हुए आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई और वहाँ से निकल रही थी तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुझे बाद में जानकारी लगी कोई नागेंद्र करके है, उसकी पत्नी, मेरी गाड़ी वहाँ फंसी, उसकी गाड़ी एक तरफ खड़ी है, रेत एक जगह पड़ी हुई है उसके ठीक बाजू में, तो गाड़ी को निकलने को मेरी जगह नहीं थी। जब गाड़ी निकली तो उसमें कोई वायर पड़ा हुआ था, वो वायर हमारी गाड़ी में फंसा।
हमारे लोग गाड़ी निकालने लगे और आपस में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लगा कि आखिर गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी, कौन है जिसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आपस में ही किसी ने कहा कि ये बाजू में, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी थी साथ में, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा ये बाजू वाले का होगा। हम लोग ये चर्चा, मैं गाड़ी में बैठी थी और इस तरह से ये लोग गाड़ी निकाली और आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले तो महिलाएं गाली गलौज करने लगी। तो मुझे लगा कि किसी को दे रही होगी, कोई तो कारण होगा, कुछ कहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होने लगा। और वो महिला तो लगातार बुरी तरह से गालियाँ देती रही और जब मेरा नाम लेके उसने गालियाँ दी कि सांसद आ गई हैं तो यहाँ गुंडागर्दी करेंगी, तो इस तरह से तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे मेरे लिए बोल रही है। कुछ कहते बिना कुछ कहे हुए हम आश्रम में आए। मैंने SHO यहाँ इसको बुलाया, चौकी इंचार्ज यादव को। मैंने कहा कि इस प्रकार से वो अभद्र गालियाँ दे रही है, ऐसा क्यों है भाई? मुझे तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आई हूँ बस दर्शन करने के लिए। जब ऐसा कहा तो उसने सुन लिया इंचार्ज ने और कुछ कहा नहीं। आज दोपहर में 12 बजे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो गालियाँ दे रही थी। अब गालियाँ भी देना है और शिकायत भी करना है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो बाहर निकली नहीं। फिर यहाँ और अधिकारी आए, SHO आया, तो बाहर ये लोग खड़े थे, उनको किसी ने रोका नहीं, वो गालियाँ देते रहे। और जब हमारे नाम से भी गालियाँ कुछ देने लगे तो हमारे PSO हमारी सुरक्षा के लिए, यहाँ की सिक्योरिटी तो कुछ कह ही नहीं रही है। तो हमारे PSO जब आगे बढ़ के उसको रोकने के लिए गए तो यहाँ के पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और अंदर लेकर के गए। वो अभी भी अंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि भाई यहाँ जो आएगा उसको ये प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ आकर के देखा कि स्वामी दर्शनानंद जी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, वो अभी भी सिर में चोट है। दूसरे स्वामी जी, उनको सिर में चोट है। एक पुजारी जो अभी तक घायल है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, 4 दिन बाद उसको होश आया था। इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं, एक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पुलिस का रवैया है। यहाँ जो CO आया उसने मुझे हड़काया, मतलब मेरे पास महिलाएं भजन कर रही थी और ये इनको आते हुए देख के उन्होंने भजन बंद किया, तो उनको डांट रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। मैंने कहा भाई आप मुझसे मिलने आए, मुझसे बात करिए। वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैंने DGP से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने जो सीनियर SP हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है। मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्रवाई करता हूँ। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है, किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है, यहाँ की पुलिस। ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो CO है वो उनका पूरी तरह से, जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था, वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे? जो SHO वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें? यहाँ मैं तो असुरक्षित हूँ। क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में, मैंने यहाँ देखा वृंदावन में कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ, इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने DGP से यही बात कही, मैंने उनसे SP सीनियर SP से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को अगर कोई मिलने आएगा तो उनके जो भी मिलने आएगा वो उनको आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे और सब करेंगे। मतलब कोई इंसान पूरी इंसानियत छोड़ के साधु संतों को देखने भी नहीं आ सकते। इसका कुछ तो यहाँ कैमरे में गड़बड़ी उन लोगों ने की है जो तोड़ने फोड़ने यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने पूरा, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं कह रही हूँ, मैंने तो यहाँ करके जाना इस बात को कि क्या क्या हुआ, और पूरा जाना भी नहीं अभी तो, क्योंकि मैं रात को दर्शन करके आई, उसके बाद मैं थक गई थी तो मैं लेट गई। अभी तक मैं कुछ जानकारी लूँ उसके पहले तो ये सब होने लगा। आखिर मैं क्यों, ये 307 का आरोपी बाहर क्यों है? वो गाली गलौज देने के लिए। उसकी गाड़ी में हूटर लगा है, किस अधिकार से? वो बलात्कार का आरोपी है, क्यों? सरकार को किस प्रकार का कर रहे हैं? सरकार आपकी है। अरे यहाँ से मैंने कहा ना
यहाँ पर पुलिस संदिग्ध है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। जब पुलिस सांसद की नहीं सुन रही तो कहानी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जब वो सांसद की नहीं सुन रही है तो निश्चित रूप से ये जो अपराध हो रहे हैं ये उसी के अंतर्गत हैं, ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसी के अंतर्गत हैं। स्वामी दर्शनानंद जी और जो स्वामी यहाँ जो घायल हैं उनकी कोई सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ दादागिरी चल रही है।